हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल है तीज और ये मेरा पहला तीज है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने तीज को लेके। और तीज में ना हमारे घर के साइड घर लड़की वाले के मायके से कुछ लड़की के लिए सामान और फ्रूट्स और स्वीट्स वगैरह आते हैं। तो ये जो है वो तीज के एक दिन पहले ही मेरे भाई ने लाके मेरे घर पे दिया था। और ये जो एक छोटा सा गिफ्ट है वो उसने मुझे दिया था, क्योंकि वो मेरे बर्थडे पे आ नहीं पाया था मेरे से मिलने। तो ये बर्थडे गिफ्ट है और बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये कोलाज। और ये जब कोलाज में देखी तो मुझे जितने भी मोमेंट्स थे वो सारे याद आ गए। तो बहुत ही प्यारा गिफ्ट था जो मेरे भाई ने मुझे दिया था। तो थैंक यू सो मच शिवम। और तीज जो था ना वो मेरे बर्थडे के सिर्फ 6 दिन बाद था। तो ये एक तरह का बर्थडे गिफ्ट ही था जो वो लेकर आया था तीज पे। और यहाँ पे कुछ सामान है जो मेरे घर वालों के लिए मेरे मायके से आए हैं, और इसमें मेरे लिए भी है और मेरी घर के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं ससुराल वाले उन लोगों के लिए हैं। तो ये सारे गिफ्ट जो है वो तीज पे लड़कियों को उनके मायके से आता है। और ये मतलब जैसे कि मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मेरे जो घर के फैमिली मेम्बर्स, मेरी मम्मी जी और मेरे हस्बैंड थे, उनको मैं दिखा रही थी इस तरीके से। और ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती है, बट जो नीचे की चीज़ें हैं ना, मतलब मेकअप के प्रोडक्ट्स और जो भी स्किन केयर, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो इन सबको देख के मैं खुश हो जाती हूँ। और ये मेरी असली कमाई थी तीज पे। तो यहाँ पे मैं सारे जितने भी बॉक्सेस थे उसको ओपन करके देख रही हूँ, क्योंकि ये जो भी चीज़ें आई रहती हैं ये हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में हमें बांटनी भी रहती है, क्योंकि इसको ये शुभ माना जाता है। और यहाँ पे जो है वो शादी में जैसे मिठाइयाँ बनती हैं, वैसे ही हमारे वहाँ तीज, पहली तीज और पहली जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हमारे घर पे आती है। और यहाँ पे ना मिठाई के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और फ्रूट्स वगैरह थे। तो ये सारे बॉक्सेस को मैं ओपन करके और फिर मैं चीज़ों को लगाऊंगी। हाँ, चीज़ों को लगा लगा के सारे कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, सबको जल्दी जल्दी ओपन कर रही थी। और इन सारी चीज़ों में मेरी फेवरेट है लड्डू, जो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरीके से मैंने सारे बॉक्सेस को जल्दी जल्दी ओपन किया। और ये तीज त्यौहार ना मतलब बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन है एक तरीके का, क्योंकि इससे हमारा मूड भी फ्रेश हो जाता है और लड़कियों को, औरतों को थोड़ा स्पेशल फ़ील होता है। और यहाँ पे मेरी भांजी है, वो मुझे मेहंदी लगा रही है। वैसे तो ये मेहंदी लगाने में प्रो नहीं है, बट इसने पूरी कोशिश की है कि वो अच्छा मेहंदी लगा सके। और इस तरीके से वो बहुत ही अच्छी कोशिश उसकी रही, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे आराम आराम से मेहंदी लगाया। और यहाँ पे मैं अपनी दीदी को मेहंदी लगा रही हूँ। दीदी भी जस्ट तीज के एक दिन पहले ही आई थी और उन्हें जो था वो हमारे साथ सेलिब्रेशन करना था, क्योंकि वो जो है वो अपने घर पे अकेले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है तीज। तो जैसा कि ये मेरी पहली तीज है तो थोड़ी बहुत मैं नर्वस भी हूँ, और मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं मुझे शाम तक जाते जाते प्यास न लग जाए। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और मम्मी जी ने भी बोला है कि अगर ज़्यादा प्यास लग जाएगी तो पानी पी लेना, बट देखते हैं क्या होता है। तो अभी बज रहे हैं 9। और यहाँ पे मैंने जो भी मुझे पहनना है आज, वो अपनी साड़ी और ज्वेलरी निकाल के इस तरीके से सेट कर लिया है, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो कुछ भी खोजने में। और मुझे रेड साड़ी पहननी थी, बट ये काफ़ी हैवी थी, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं इसे कैरी कर पाऊँगी या नहीं। और यहाँ पे ये दूसरी साड़ी मैंने ऑप्शन के लिए रखा है कि अगर मैं उस साड़ी को जो है वो नहीं पहन पाती हूँ तो मैं इस साड़ी को पहन लूँगी। ये लाइट वेट थी। और ऐसा होता है ना तीज में, जो हमारे वहाँ रस्म होती है कि सब साड़ी और श्रृंगार का सामान बिल्कुल नया होना चाहिए।
और ये रही मेरी मेहंदी जो मैंने तीज के दिन लगाई थी, और इसका कलर अभी नहीं आया है, बट मैंने खुद से लगाई थी ये मेहंदी, और राइट हैंड पे तो मेरी भांजी ने लगाई थी। मैं मेहंदी लगाने में ऐसे प्रो नहीं हूँ, बट हाँ देख देख के मैं लगा लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के बाद मैं तैयार होके कुछ इस तरीके से अपने पैरों में ये रंग लगा रही थी, और ये लगाना बहुत ही शुभ होता है। और ये हमारे घर के साइड जो है वो हर सुहागन औरतें जो तीज या त्यौहार या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त शुभ दिन इसको लगाती हैं। और इस तरीके से मैं लगा रही थी, और सब कुछ पहनने के बाद इतना हैवी लग रहा था, मेरी साड़ी भी बहुत ज़्यादा हैवी थी कि मेरे से ये आलता, जिसको रंग को आलता भी बोलते हैं, नहीं लगाया जा रहा था। बट मैं धीरे धीरे कोशिश करके लगा रही थी, और जितना मैं लगा रही थी उतना मेरे से फ़र्श पे गिर जा रहा था। और ये देख के मेरे हस्बैंड बहुत ही हंस रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम अपने पैरों के साथ साथ फर्श को भी रंग लगा रही हो। तो मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा टाइप का आ रहा था, क्योंकि मैं सुबह से ऐसे बिल्कुल प्यासी थी और वो मुझे टीज़ कर रहे थे। और इस तरीके से मैंने आलता लगाया, चूड़ी को सेट किया, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये है मेरा पूरा लुक। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट ज्वेलरी काफ़ी हैवी थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं अब इसको और ज़्यादा नहीं पहन सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि बस पूजा कर लूँ, और पूजा के बाद मैं ये सारी ज्वेलरी को उतार दूँगी। और यहाँ पे जो है मैं शंकर भगवान जी की पूजा कर रही हूँ, जो मेरे घर में ही मंदिर है, वहीं पे मैं सबसे पहले तैयार होके और पूजा करने को गई। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है तीज का सबसे पहला व्रत पार्वती जी ने किया था शंकर जी के लिए। तो इस दिन जो है वो शंकर जी की ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले शंकर भगवान जी को स्नान करवा रही हूँ। और ये जो तीज का व्रत है, ये सारी जो सुहागन औरतें हैं वो भी रहती हैं। इसके साथ साथ ही अगर कोई मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। पर आजकल थोड़ा ये व्रत रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस व्रत में जो है वो निराजल रहा जाता है। आई मीन पानी नहीं पिया। और यहाँ पे मेरा क्यूट सा भांजा है, वो भी आके यहाँ पे बैठ जाता है, और वो भी देखता है कि मम्मी कैसे पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को शहद से स्नान कराने के बाद उनको पे रोली और अक्षत लगाती हूँ, और उसके बाद से मैं उन पे फूल चढ़ाती हूँ। और ऐसा माना जाता है कि तीज का व्रत जो है वो हर सुहागन और औरत के करने पे उसके पति की आयु बढ़ती है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे तीज के दिन बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी, क्योंकि मतलब ये व्रत ही कुछ ऐसा है। इस व्रत का जो है वो ऐसी एनर्जी मिलती है उस दिन कि बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है। और ये तो मेरा पहला व्रत था, मुझे डर लग रहा था कि शाम तक जाते जाते कहीं मुझे प्यास लग न जाए, पर बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। और इस तरीके से मेरा भांजा मुझे देख रहा है, उसे लग रहा है कि मम्मी ने ये सारी चीज़ें क्यों पहनी है। और इस तरीके से जब वो मुझे देखता है तो कभी कभी डर भी जाता है कि इतने ज्वेलरीज के साथ जो है वो कौन आ गया। कभी कभी उससे दिक्कत भी होती है, क्योंकि इस तरीके से ना, मतलब अगर बच्चों के सामने जाओ तो वो पहचानने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है। बट हाँ, मेरा भांजा बहुत ही क्यूट है। और ये जो है ना, इसको पूजा पाठ जो भी अगर इसके सामने कोई करता है तो उससे बहुत ही अच्छा लगता है, और वो भी पूजा करता है, वो मतलब उसका पूजा पाठ में मन लगता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूजा किया, और पूजा करने के बाद से मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस दिन। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा पहला तीज है, बिल्कुल भी ऐसा मुझे थकान टाइप की नहीं हुई। और फिर मैं यहाँ से पूजा करने के बाद अब मैं मंदिर जाऊँगी, तो मंदिर जाने के बाद मिलते हैं।
तो अभी हम मंदिर में आ चुके हैं। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर की जनता जो है वो इस टाइम मंदिर में ही आ गई है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं कर रही थी कि इतनी भीड़ में मैं अंदर जाऊं, बट मैं माता जी को चढ़ाने के लिए कुछ श्रृंगार का सामान लेके आई थी। किसी तरह मैं जल्दी जल्दी से अंदर गई और वो सारी चीज़ों को चढ़ा के और फिर बाहर आ गई। एकदम मेरी हिम्मत ही नहीं कर रही थी कि मैं अंदर जाऊं। और यहाँ पे जो है वो पंडित जी जो हरितालिका तीज की जो है वो कथा सुना रहे थे लेडीज़ लोगों को, और इस कथे को सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ऐसा माना जाता है कि हरतालिका तीज के दिन हरतालिका तीज की कहानी जो है वो ज़रूर सुननी चाहिए। और पंडित जी जो थे वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो थे वो लेडीज़ लोगों को सुना रहे थे, और मैंने भी सुना। और पूरी कहानी मैं नहीं सुन पाई क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा था। घर पे जाके मुझे मम्मी जी को भी और मेरी दीदी को भी मंदिर जाना था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी वहाँ से जो है वो पूजा करके और थोड़ी सी कहानी सुन के फिर मैं वहाँ से निकली। और मंदिर में देख लीजिए कितनी भीड़ है। और ये तो शिव भगवान जी के मंदिर के बगल का सीन है। और शिव भगवान जी का जो शिवालय था जहाँ पे, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। किसी तरीके से जाके मैंने बस किसी तरीके से बस दर्शन कर लिया। वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए तो बिल्कुल भी आपको स्पेस नहीं मिलेगा। तो फिर मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निकली, और तीज का दिन भी था, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब मंदिर का दर्शन जो है वो तीज के दिन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं घर आ गई, और घर आने के बाद जो है वो बिल्कुल मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी और बस मन कर रहा था कि अभी सो जाऊँ। तो ऐसा रहा मेरा ये तीज का दिन। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, ब्लॉग को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।